like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर आर्मी पब्लिक स्कूल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन मेथोडोलॉजी। पार्ट ए पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी के लिए सेम ही है। तो आज का हमारे सेशन में पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल का हमने एक सेशन प्रीवियस बना है। क्लास 1 शुरू हो चुकी है हमारी प्रिपरेशन पीजीटी के लिए। अब ये सेशन भी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखे, नहीं फिर के, उनके लिए संपूर्ण डिटेल्स, सिलेबस, क्राइटेरिया सभी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन हैज़ टू बी यूनिवर्सल विदाउट लीविंग एनीबॉडी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन ऐसी हो कि सबके लिए यूनिवर्सल हो, किसी को कम नज़र से ना देखा जाए, किसी स्टूडेंट को ना उसके बेस पे, जो उसके स्ट्रक्चर है, उसके कलर है, उसके डिसेबिलिटीज़ है, उनके बेस पर एजुकेशन ना दिया जाए, सबको इक्वल एजुकेशन मिला जाए। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य एम है। एजुकेशन ऐसी हो कि सबके लिए बराबर हो, ना कि उनकी पर्सनालिटी और उनके बिहेवियर पे उनको सेपरेट किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि सबको लेकर चले और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिले हर जगह पर। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर का मतलब है जो प्रकृति है उसके विरोध काम करता है सेग्रीगेशन, यानी कि वो एजुकेशन में पार्शियलिटी दिखाता है। पार्शियलिटी यानी चिल्ड्रंस के बीच में जो पार्शियलिटी है, जो पर्सनालिटी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस है, जो स्पेशल एबिलिटी चिल्ड्रंस है, उन्हें अलग करके बात करता है सेग्रीगेशन। तो ये यूनिवर्सल यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑपोजिट है। एजुकेशन इन विच ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस और थॉट इन रेगुलर स्कूल। एजुकेशन वो है जिसे ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस को एक्सेप्ट किया जाए और उन्हें रेगुलर स्कूल में सभी के साथ इक्वली पढ़ाया जाए। इट एक्सेप्ट्स दैट ऑल लर्नर्स लर्न टुगेदर थ्रू एक्सेस टू कॉमन एजुकेशन प्रोविजंस। इंक्लूसिव का मुख्य उद्देश्य है कि हर कोई जो भी सीख रहा है वो एक होके सीखे और जो एजुकेशन के कॉमन प्रोविजंस है वो सभी के लिए इक्वली हो हर स्कूल में। एक बात में कहा जाए तो फॉर इन वन शॉट में बोला जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार के स्कूल में, एक ही एनवायरनमेंट में एजुकेशन दिया जाए, ना कि उनको सेपरेट किया जाए। उनके पर्सनालिटी और उनके डिसेबिलिटीज़ के आधार पर उन्हें शिक्षा में अलग किया जाए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, ये सभी को लेकर चलने की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन एंड चिल्ड्रन टाइप्स। एजुकेशन कैसी थी, वहाँ पर चिल्ड्रन को किस वे में रिसीव करते थे एजुकेशन में। फर्स्ट जो इंक्लूजन अब हमने जाना है, उनसे पहले एजुकेशन की सिस्टम कैसी थी ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके एग्जाम पेपर में जो ये कीवर्ड्स आपको टैग वर्ड्स ज़रूर दिखाई देंगे। एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन। एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन ये टोटली ऑपोजिट है, यानी नेगेटिव में जाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन नेगेटिव में दिखाई दे तभी आप इसका आंसर ये दो में से कोई दे सकते हैं। जब भी आपको आंसर पॉजिटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाए तो आपके आंसर्स इंक्लूजन हो सकता है। ये भी आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बनेगी। स्टेटमेंट को देखिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव वे में जा रहा है तो नेगेटिव टैग्स लगाइए, और जो स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में बात कर रहा है तो पॉजिटिव लगाइए। यहाँ पर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ये एक टिप है आपके लिए। देखते हैं एक्सक्लूसिव एजुकेशन, नेक्स्ट सेग्रीगेशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ इंक्लूजन।
ये जो स्टेप्स हैं, जो एजुकेशन में चेंजेस आ रहे थे वन बाय वन, फर्स्ट एक्सक्लूजन से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। इन सभी के बारे में हम वन शॉट में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं एक्सक्लूजन। अगर आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं तो एक्सक्लूजन का यहाँ पर जो लड़का और लड़की, बॉय एंड गर्ल हैं, उनको ये क्लासरूम में एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है, लेकिन जो पर्सनालिटी, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, उन्हें स्कूल के एनवायरनमेंट से आउटसाइड रखा गया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आउटसाइड जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, इन्हें स्कूल में नहीं लिया गया, इन्हें आउटसाइड रखा गया। पहले इन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता था। लेकिन सेग्रीगेशन में देखा गए तो सेग्रीगेशन में जो चेंज आई है, नेक्स्ट बॉय और गर्ल को स्कूल एनवायरनमेंट ही रखा गया, लेकिन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो हैंडीकैप, जो नहीं देख पाते, जो नहीं सुन पाते, इनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए, स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, ताकि उन्हें वहीं पर एडमिशन मिले और वो वहीं पर अपना एजुकेशन ग्रहण करें। जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अलग ही रखा गया, दोनों को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में क्या किया गया? इंटीग्रेशन में दोनों को मिलाया गया। नॉर्मल चाइल्ड स्टूडेंट्स को और डिसेबल्ड चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड है, उन्हें एक स्कूल में एडमिशन दिया गया, लेकिन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, उनके अनुसार जो उनकी करिकुलम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई इंटीग्रेशन में, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो उनको सीखने में आसानी मिले। जो नहीं देख पाते, उन्हें स्पेशल टीचिंग मेथड की ज़रूरत है, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में मिलाया तो गया, लेकिन उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। इस वजह से वे कुछ अधूरी रह गई इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट लास्ट में आई इंक्लूजन। इंक्लूसिव भी कहते हैं हम, इंक्लूजन है जो यहाँ पर इन्हें एक साथ रखा गया, नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्पेशल स्टूडेंट्स को मिला के इन्हें एजुकेशन दी गई, और इनके जो मेथड, टीचिंग मेथड्स है, इनमें भी इम्प्रूवमेंट लाई गई, और इन्हें भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया। हर जगह पर स्पोर्ट्स हो, जो इनके करिकुलर एक्टिविटीज़ इनके अनुसार है, वे भी प्रोवाइड किया गया। करिकुलम भी इनके अनुसार चेंज किया गया। टीचिंग मेथड, जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके मेथड्स में भी कुछ चेंजेस लाए गए कि वे किस तरह से उन्हें स्पेशल चिल्ड्रंस को भी इम्पोर्टेंस दे के एजुकेशन को आगे ले जाया जाए, और सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल करिकुलम दिया जाए, ना कि उनके क्षमता के बेस पर दिया जाए, मेंटल एबिलिटी के बेस पर नहीं। सभी के लिए इक्वल एजुकेशन मिले, यही इंक्लूसिव एजुकेशन जो फाइनल एडॉप्ट हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा विस्तार से देखते हैं, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। हमने तो एक शॉट में पूरा समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से हिंदी में एक्सक्लूजन को हिंदी में यहाँ बहिष्करण कहते हैं। यहाँ पर हम देखा जाए तो बहिष्करण में यहाँ पर स्कूल एनवायरनमेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सामान्य स्टूडेंट्स को ही अलाउ करते हैं, इन्हें ही एडमिशन देते हैं। जो विशिष्ट बालक है, स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस है, उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये एक्सक्लूजन के अंदर इनका एक सिस्टम रहा, वहाँ पर एक्सक्लूजन का सिस्टम रहा। सामान्य बालकों को ही लेकर चलेंगे, विशिष्ट बालकों को वे एडमिशन भी नहीं देंगे, ये एक्सक्लूजन का थीम रहा। तो ये नेगेटिव में जाता है। जब भी आपको स्टेटमेंट नेगेटिव दिखा तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। एज ए टैग वर्ड आप वहाँ पर इमेजिनेशन करके लगा सकते हैं, सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन यानी पृथ्वीकरण। यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। सामान्य बालकों को एक स्कूल एनवायरनमेंट दिया गया, जो विशिष्ट स्पेशल बालक हैं उन्हें अनदर स्कूल एनवायरनमेंट दिया गया। यानी कि यहाँ पर स्कूल्स दोनों के लिए अलग अलग होते थे, जिसके जो लेवल के होते थे वहाँ उन्हें वहीं पर एडमिशन दिया जाता था। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एकीकृत। इंटीग्रेशन एजुकेशन इज़ नथिंग बट टू प्रोवाइड एजुकेशन एक्टिविटीज़ इन नॉर्मल स्कूल फॉर ऑल whoever having special needs and physically mentally retarded children with normal children। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये कहा गया है कि एजुकेशन जो होगी, एक्टिविटीज़ जो भी मेथड्स, जो भी एक्टिविटीज़ होगी, वे
नॉर्मल स्कूल बच्चों के बराबर होगी, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होंगे उनके बराबर सभी को इक्वल ही देखा जाएगा। जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन है, फिजिकली मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन है, उन्हें भी नॉर्मल चिल्ड्रन के इक्वल ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन का ये एम था। यहाँ पर उन्होंने कहा डेवलप पर्सनालिटी एडजस्टमेंट, जो हैंडीकैप हैं उन्हीं के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, नॉर्मल लाइफ को लेके जाने की इनका एक उद्देश्य है। वेस्टवुड एंड पीटर का कहना है कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस है, इन्हें ऑल राइट्स दिया जाए, एजुकेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए, इक्वल राइट्स दिया जाए जैसे नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि स्कूल से डिसेबिलिटी हटाया जाए, ना कि बच्चों में डिसेबिलिटी दिखाया जाए। स्कूल से ही जो डिसेबिलिटी अलग कर रहे हैं बच्चों को, उन्हें वहाँ से स्कूल से ही निकाल दिया जाए। यहाँ बहुत अच्छा बताया गया कि स्कूल जो डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है दोनों के बीच, स्पेशल एंड नॉर्मल चिल्ड्रन के बीच, उनमें ही चेंजेस लाए जाए, ना कि बच्चों में देखा जाए। जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वहाँ पर भी चिल्ड्रन हैंडीकैप जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए, उनको लीडिंग नॉर्मल लाइफ की ओर लेकर जाए। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। यहाँ पर समावेशी शिक्षा में जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो डिसएडवांटेज रहा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन, इक्वल एक्टिविटीज़ में सभी के लिए इक्वल दिया गया। लेकिन जो डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन है, जो मेंटली डिसऑर्डर्ड चिल्ड्रन है, इनके लिए कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, ना टीचिंग में उन्हें समझ आए ऐसी टीचिंग मेथड्स को अप्लाई नहीं किया गया, उनके क्षमता के अनुसार करिकुलम को सेट नहीं किया गया। ये सभी जो डिसएडवांटेज है इंक्लूजन में आके चेंज। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी के लिए शिक्षा एक ही होनी चाहिए और करिकुलम में चेंजेस लाया गया। सभी के मानसिक स्तर पर यहाँ पर करिकुलम बनाया गया कि डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस भी, मेंटली डिसऑर्डर्ड चिल्ड्रंस भी करिकुलम को फॉलो कर पाए और वो उस करिकुलम को अपना पाया और कुछ ज़्यादा सीख पाया। और टीचिंग मेथड्स में भी चेंजेस लाए गए कि बच्चा हर स्टेज का, हर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को जो मेथड उन्हें, जिस मेथड से उन्हें समझ आएगी उस मेथड, टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा और उन्हें जिस वे में समझ आएगा टीचर उन्हें उस वे में समझाने की कोशिश करेंगे। स्कूल में जो टीचर है, जो स्टूडेंट्स है, वे सभी एक ही कम्युनिटी के समझा जाए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। जो स्कूल वर्किंग जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी बच्चों के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाया गया। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन भी किया गया यहाँ पर, ताकि जो करिकुलम बना है बच्चे के मेंटली बेस पर बनाया जाए, ताकि बच्चा इजी से राइट टू पार्टिसिपेट करे, जो सभी में इक्वल वे ऑफ एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करे, जो उसका हक है। चिल्ड्रंस के जो भी नीड्स है यहाँ पर फुल किया जाए और जो भी करिकुलम कम्युनिटी है उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। मिंगल बन के क्लासरूम का एजुकेशन दिया जाए टीचिंग में। यहाँ पर पूरी समावेश शिक्षा, पूरा ओवरऑल चेंज हुआ है एजुकेशन में। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल मिंगल होके पढ़े और सभी स्तर के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। किसी को ये ना लगे कि वे डिसेबल्ड है और वे काम नहीं कर सकते, वे पढ़ उस तरह लेवल की स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि ये सभी स्टडीज़ यहाँ पर उनके करिकुलम के अनुसार ही होगा। इसलिए वो हर सब्जेक्ट्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ लीड कर पाए। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पॉजिटिव है। जब भी आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव लगे कि टीचर वे में पॉजिटिव लगे, तभी ऑप्शन आप वहाँ पर चूज़ कीजिएगा। अगर आप स्टेटमेंट समझ नहीं आई तभी आप पॉजिटिव नेगेटिव का टिक अपना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है, ये भी देख लेते हैं हम। डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के डिफरेंसेस यहाँ पर देखते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। इन इंक्लूसिव एजुकेशन डू नॉट हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ including students.
इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इन्हें एक दायरा सीमित किया, इनकी एक लिमिटेशन होती थी, इनकी एक क्राइटेरिया होती थी। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं होती। वे इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए सीख सकते हैं। इंटीग्रेटेड में सिर्फ नॉर्मल स्कूल ही रहता था और सभी को एडमिशन तो दिया जाता था इक्वली, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होते थे। इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल स्कूल भी रहते थे, उनमें स्पेशल स्टूडेंट्स भी रहते थे, उनके अनुसार जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। नो फॉर्मल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, सभी के लिए एक ही शिक्षा होती थी, एक ही मेथड अपनाया जाता था। टीचिंग बोल दे, जो भी क्लासरूम में आए टीचिंग कर दिए, हो गया। यहाँ पर जिसको समझ आए, ना समझ आए, ये उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में प्लानिंग होती थी कि कौन से बच्चे को किस वे में बढ़ाया जाए, कौन से पढ़ाया जाए और किस वे में उन्हें इंकरेज किया जाए, किस वे में उन्हें टीचिंग मेथड्स को, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया जाए, पहले ही वे प्लानिंग करते थे। नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर, स्टाफ्स, स्पेशल करिकुलम इज रिक्वायर्ड। इंटीग्रेटेड में यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रेनिंग टीचर्स नहीं अपनाते थे, ना एडॉप्ट करते थे, ना उन्हें रखा जाता था, ना स्पेशल टीचर्स के लिए स्पेशल करिकुलम इंक्लूड किया गया, कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन प्लानिंग होती थी और इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और ट्रेनिंग टीचर्स को ही यहाँ पर लिया जाता है और स्पेशल करिकुलम जो डिज़ाइन किया जाता था वो सभी के लिए इक्वल डिज़ाइन किया जाता था, ताकि हर बच्चा डिसेबल्ड, मेंटल रिटार्ड है, सभी के लिए इक्वल करिकुलम को यहाँ पर अपनाया गया। यही डिफरेंसेस है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट, गिफ्टेड चाइल्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड के क्वालिटीज़ क्या होते हैं। इनके क्वालिटीज़ देख लेते हैं, इन्हें क्यों गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा गया है ये भी देख लेते हैं। इनकी एक्सेलेंट मेमोरी पावर होती है, इनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। थिंकिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, वे ज़्यादातर वे जो हम नहीं सोच पाते नॉर्मल पर्सन्स, वे ऐसे एग्जैक्टली जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाते हैं। अनयूजुअल अलर्टनेस रहती है उनमें के आगे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इन्फेंस से ही इनमें ये प्रवृत्ति होती है। लार्ज वोकैबुलरी होती है, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, रैपिड लर्नर रहते हैं, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक के बाद एक पढ़ लेते हैं, इन्हें कोई रुकावट, कोई थकावट नहीं लगती, वे ज़्यादा जल्दी भी इजी से गेन कर लेते हैं नॉलेज को, पुट्स टुगेदर क्विकली। जो भी है उनकी नॉलेज, वो जो भी सिचुएशन को ऑलरेडी इमेजिनेशन करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लेते हैं। लॉन्गर अटेंशन होता है, याद रखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, वे किसी सब्जेक्ट के प्रति अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो उनकी कॉन्सेंट्रेटिव अनइमेजिनेबल रहती है। इनमें हाई क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जो वो नहीं जानते उन्हें जाने तक वे नहीं छोड़ते, वो उस काम को समझते हैं। उस क्यूरियोसिटी को जब तक उनकी काम नहीं होती तब तक वे उस क्यूरियोसिटी को जागृत रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अपने लक्ष्य से जो भी नहीं समझते हैं, वे जो नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस के अबाउट है। इनमें से आपको नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रंस के, जो एवरेज चिल्ड्रंस के रख के ऑप्शंस में गिफ्टेड चिल्ड्रन का इनमें से कोई एक देगा, जो भी हाई पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा वो आप आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस के क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या है इनकी प्रवृत्ति, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रंस विद विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो अंग वैकल्य है, जो स्ट्रक्चर में, जो पर्सनालिटी में, उनके बॉडी में कोई डिफेक्ट हो, तब इन्हें इम्पेयरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोग चिल्ड्रन डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़, जो फिजिकली उन्हें जो प्रॉब्लम होती है, जो ऑर्थोपेडिक अंग वैकल्य होते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ रहते हैं, वे ऐसे लोग स्पेशल चिल्ड्रंस कहलाते हैं। इनमें प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में इनमें प्रॉब्लम रहती है कि इन्हें जल्दी समझ नहीं आती और जल्दी किसी को अपनाते नहीं और जल्दी कम्युनिकेट नहीं हो पाते। चिल्ड्रंस हैविंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनमें जो बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे होते हैं, उन्हें माइंड डेवलप नहीं होता और वो सीखने में
सीख नहीं पाते, कुछ स्टडीज़ को वे तो उनके दिमागी है उस स्तर पर वे हम लर्निंग को समझ नहीं पाते, जल्दी ना एक्वायर कर पाते हैं लर्निंग को। ये सभी डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के सिम्टम्स होते हैं जो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन से भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैव हाई IQ। ये ज़रूरी नहीं कि सभी चिल्ड्रंस को सेम ही IQ रहे, सबके लिए डिफरेंट IQs रहते हैं। कुछ स्टडीज़ में ज़्यादा क्षमता रहती है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में, कुछ लोगों को एक्टिविटीज़ के, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन में, इनमें हाई IQs रहते हैं, इनमें बहुत क्षमता रहती है, इनमें क्रिएटिविटी बहुत रहती है। क्रिएटिव चिल्ड्रंस और डाइवर्जेंट थिंकर्स, इनमें ये स्पेशलिटी रहती है कि इनकी थिंकिंग सिर्फ एक ही दिशा में नहीं, वे हर दिशा में इनकी थिंकिंग बहुत क्रिएटिविटी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट, क्रिएटिव लर्नर्स और दोज हु यूज़ देयर इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू क्रिएट न्यू एंड मीनिंगफुल फॉर्म्स ऑफ आइडियाज़। ये क्रिएटिव लर्नर्स ऐसे रहते हैं जो इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा, यानी कि बहुत सार्वजनिक डाइवर्जेंट थिंकिंग से वे न्यू जो कॉन्सेप्ट आपने दिया उसमें न्यू चेंजेस वे क्रिएट करके न्यू वे में वे प्रेजेंट करेंगे, मीनिंगफुल में रहेगी और आइडियाज़ भी इनके बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे बच्चे क्रिएटिव कहलाते हैं। वेयर दे कैन टेक रिस्क, बी इंडिपेंडेंट एंड बी फ्लेक्सिबल इन देयर वे ऑफ लर्निंग। ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, इनमें टास्क लेने की क्षमता रहती है, वे रिस्क भी लेते हैं और इंडिपेंडेंट हैंडल भी करते हैं वे प्रॉब्लम को। इनकी लैंग्वेज लर्निंग फ्लेक्सिबल होती है, कुछ रट्टा फट्टा नहीं करते, वे फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग इनकी रहती है। ये सभी सिम्टम्स क्रिएटिव चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। इनकी इमेजिनेशन, इनकी जो रिस्किंग पावर है, इनकी जो लर्निंग है, सब में क्रिएटिविटी रहती है, कुछ नया कर दिखाने की इनमें क्षमता हर पल जागृत रहती है। ऑल टाइम्स में इन्हें क्रिएटिव करने की कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है। Lateral thinking is also related with creativity. Brainstorming is also related to creativity. Lateral और brainstorming ये दोनों भी creativity के अंडर आते हैं। ये सभी creativity के लक्षण symptoms है जो सभी creativity बच्चे में पाए जाते हैं। Creativity यही नहीं कि उसे सिर्फ लर्निंग में ही creativity है, वे हर जगह creativity की आइडियाज़ इम्प्रूव करता है, आइडियाज़ को डेवलप करता है। टॉयज़ में जो आउटसाइड कम्युनिकेशन है, स्पोर्ट्स में, ये सभी में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वे ज़्यादा रहती है और क्यूरियोसिटी जो वो ज़्यादा रहती है और कुछ कर दिखाने की क्षमता इन्हें हर पल रहती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।